फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अंजलि एजुकेशन ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा टॉपिक है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। और इसके पहले मैंने आप सभी को हेलो एरीन कंप्लीट करा दिया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे अल्कोहल तथा अल्कोहल के प्रकार। बेसिक से पूरे हाई लेवल तक पढ़ेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि अगर बेसिक हमारा मजबूत होगा तो हाई लेवल पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल जैसे हमारा एल्किल हैलाइड होता है। मैंने आप सभी को एल्किल हैलाइड चैप्टर में बताया था कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। जैसे हमारा CH4 है ना, मीथेन है ये। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। फिर ऐसे ही हमारा जो है C2, अगर C2H6 है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो C2H5 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको एल्किल हैलाइड समझ में आ रहा हो। अब एल्किल हैलाइड से जब OH ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे हमारा ये एल्किल हैलाइड है और इसमें जो है हमारा OH ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि अल्कोहल क्या होता है तो आप सभी बता सकते हैं कि अगर एल्किल हैलाइड से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। आई होप आप सभी को ये डिफिनीशन समझ में आया। बहुत ही इजी है, आपको समझते हुए पढ़ना है, ये रटना नहीं है बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल, इसका डिफिनीशन आप सभी लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को कई प्रकार से जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे OH है, OH के समूह के संख्या के आधार पर और एक कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो देख लेते हैं कि OH के समूह की संख्या के आधार पर कैसे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के देखते हैं हम। जैसे हमारा अल्कोहल, OH समूह के संख्या के आधार पर OH समूह के संख्या के आधार पर इसे निम्नलिखित प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे हमारा एक हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है। ये फर्स्ट कहता है हमारा, इसको आप लोग इंग्लिश में भी लिख लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। इंग्लिश हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो पहला हमारा क्या हो गया, मोनो हाइड्रिक अल्कोहल। और दूसरा हमारा क्या होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा हमारा होगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और चौथा हमारा क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये हमारा जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, चलिए देखते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर कोई एल्किल हैलाइड है उसमें हमारा क्या होगा, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल है हमारा CH3OH हो गया और C2H5OH हो गया। तो इसमें हमारा कितना OH ग्रुप जुड़ा है, एक OH ग्रुप जुड़ा है।
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। अब ये हमारा जो हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसमें भी ऐसा ही है, डाईहाइड्रिक हमारा अल्कोहल में क्या हो जाएगा, कोई कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप 2 जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का होता है, किसी कंपाउंड में अगर 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका एग्जांपल हम लोग देख के समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हमारा CH2OH और ये हमारा CH2OH, ये एक हमारा कंपाउंड है जिसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है, 2 OH ग्रुप्स जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और इस कंपाउंड का क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल। अब हम समझ लेते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ये जो है चारों बहुत ही इजी हैं। इसमें क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर दो अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 3 अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये है हमारा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2OH, CHOH और यहाँ पे CH2OH। तो ये हमारा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरॉल। ये कंपाउंड है हमारा। इसमें देखिए आप सभी की, इसमें 3 OH ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आप अच्छे से इसको देख रहे हैं तो आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जो होते हैं अल्कोहल होते हैं, उसमें क्या होता है हमारा, वो हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा OH ग्रुप जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। एक ग्लूकोज का होता है हमारा C6H12O6 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का सूत्र है, अक्सर प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला। और फ्रक्टोज का भी C6H12O6। इन दोनों का जो है फॉर्मूला एक ही होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। अब इन दोनों का फॉर्मूला एक जैसा तो होता है लेकिन इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम जो है अलग अलग है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे होता है ये। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। जैसे कार्बन हमारा इसमें क्या है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको दिख रहा होगा। और ये हमारा ज्वाइंट होता है और यहाँ पे CHO और यहाँ पे CHOH 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 और यहाँ पे हमारा क्या होता है, CH2OH। ये हमारा जो है यहाँ पे जो CHO हमारा जो है ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। और 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 6 जो हैं क्या दिख रहे हैं, OH ग्रुप जो दिख रहे हैं, यानी कि इस जो है कंपाउंड में 6 हमारे अल्कोहल ग्रुप हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब ये ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर हो गया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है हमारा, इसलिए इसमें डिफरेंट हो गया। और हमारा फ्रक्टोज में जो है कीटोन ग्रुप जो है मिलता है स्ट्रक्चर बनाने पर, इसलिए हमारा डिफरेंस है। इन दोनों केवल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए वजह से इसका नाम भी अलग अलग है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे कार्बन की प्रकृति के आधार पर कैसे जो है अल्कोहल का वर्गीकृत यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब हम देखते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है। कार्बन के
प्रकृति के आधार पर यानी कि इंग्लिश में कहें तो ऑन द बेसिक ऑफ नेचर ऑफ कार्बन तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल को जो है 3 प्रकार में जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल और तीसरा है तृतीयक अल्कोहल। अब ये प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल क्या होता है इसका देखते हैं हम लोग। तो कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा द्वितीयक अल्कोहल और तीसरा है हमारा तृतीयक अल्कोहल। तो अब ये कार्बन की प्रकृति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है और ये क्या है? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, इसके बारे में बात करते हैं। प्राथमिक अल्कोहल, अगर OH ग्रुप जो है हमारा वो एक कार्बन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक अल्कोहल। अभी तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि कैसे अगर OH ग्रुप हमारा प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है। तो चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल है इसका CH3OH, ये तो हमारा मेथिल अल्कोहल है। अभी तक तो आपको नहीं समझ में आया होगा मेथिल अल्कोहल। इसके स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे कैसे प्राइमरी अल्कोहल। जैसे ये हमारा कार्बन है, कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और एक से हमारा क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा OH ग्रुप जो है ये पहली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको मेथिल अल्कोहल कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक अल्कोहल के एग्जाम्पल पे। द्वितीयक अल्कोहल जैसे हमारे एक कार्बन है और इसमें CH3 और यहाँ पे हमारा H हो गया और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप जुड़ गया है। तो ये हमारा जो OH ग्रुप है वो 2 सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी कार्बन। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल, यानी कि ये हमारा क्या है? द्वितीयक अल्कोहल है। अब ऐसे ही तृतीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल लें तो ये हमारा हो जाएगा कार्बन जो है हमारा तृतीयक कार्बन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कार्बन जो है 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्सरी कार्बन ये हो गया। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? तृतीयक अल्कोहल, यानी कि OH ग्रुप जो है हमारा टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको तृतीयक अल्कोहल। आई होप कि आप सभी को एग्जाम्पल से समझ में आया हो। ये इसमें बच्चे बहुत ही जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, तो इसको ध्यान से देखिए, एक बार और देखिए वीडियो को, समझ में आएगा अच्छे से। इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल और इस कंपाउंड का नाम है नियो। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटील हो जाएगा, ब्यूटील। और OH ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्कोहल। तो आई होप कि आपको अल्कोहल के क्लासिफिकेशन समझ में आया हो, कार्बन के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर और OH ग्रुप के समूह के आधार पर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।